तुझे इतनी छोटी सी बात नहीं पता और बढ़िया ये महिला को उद्धार करने वाली। और पता है महिला को उद्धार करते करते तेरी शक्ल कैसे लगने लगी है? चुप कर रहे यार, देख नहीं रही मैं काम कर रही हूँ। पता है ये क्या कर रही है? नई गालियाँ लिख रही है। नहीं, मैं औरतों की हालत पे कविता लिख रही हूँ। लो, बिल्कुल मेरे जैसे बात की। क्या मर्द मर गए हैं? एक्सप्रेस कर रही है? हाँ, कविता लिखनी है तो डायरेक्ट मर्दों पे अटैक करो। देख, जैसे वो चोली के ऊपर गाने लिखते हैं ना, तो उनके लुंगी और बनियान पे गाने लिखते हैं। इसमें बुढ़ियों की तरह छी-छी करने वाली कौन सी बात है? बहुत अच्छा गाना है, मैं सुनाऊं? एक लड़के को देखा तो भोले भाले लड़के मम्मी मम्मी स्वीटी, जा जाके दरवाजा खोलना। नहीं मामा, आज मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, आप ही खोल लो। मुझे मीनाक्षी को काम की बात समझानी है। लगता है आज तेरा दिन अच्छा नहीं। क्या हुआ? हंस रही है? आज उन्हें कमाल का शमशान याद रखेगा। कमाल मर गया। इसमें हंसने की क्या बात है? हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी में 8 साल पहले एक बूढ़े की जानेमन मर गई थी। क्या? और उस जानेमन की अर्थी वो आज लेके जा रहे थे? नहीं यार, अर्थी तो 8 साल पहले भी निकली थी। सब लोग राम बोलो भाई राम बोल रहे थे कि अचानक वो अर्थी जाकर बिजली के खंभे से टकराई और वो बुढ़िया जिंदा हो गई। आज तक 8 साल से जिंदा थी। अगर हमें ये बात पहले पता होती तो हम भी अपनी मम्मा की अर्थी खंभे के साथ टकराते। शादी का खर्चा बच जाता। इतना हंसने की क्या जरूरत है? मॉम, वो बुढ़ी आज फिर से मर गई और सब लोग बोल रहे थे राम बोलो भाई राम, और वो बूढ़ा बोल रहा था खंबा संभालो भाई खंबा, वरना फिर से जिंदा हो जाएगी। देखा देखा, कितने कितने कमीने होते हैं मर्द लोग। अरे छोटे, तू स्कूल से आ गई? हाँ। ये तेरा चेहरा क्यों उतरा उतरा हुआ है? आज क्लास में फिर से तेरी मेरी करने पर डांट पड़ी होगी। मैंने तेरी मेरी करना छोड़ दिया है। छोटी, तेरे ड्राइंग टीचर और इंग्लिश सर के बीच में अफेयर कैसे चल रहा है? जस्ट ना बंद कर दिया है। क्या कह रही है? जाकर जरा फ्रेश हो जा। वो चौथे महले वाली मंजुला आंटी है ना, वो 3 बार वॉचमैन को अपने घर बुला चुकी है, ऐसा मुझे पूजा ने कहा। जा जरा जाकर देखना मामला क्या है। मेरी जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। प्लीज आई ना, मुझे ऐसा काम मत दीजिए। ओए, इसको क्या हो गया है? ये तो अखबार के ऑफिस में स्ट्राइक हो गई। हमारे घर में कल से अखबार नहीं आएंगे। मेरे मेकअप बॉक्स का क्या होगा? ये अखबार और मेकअप बॉक्स का क्या संबंध? मम्मी, डैडी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि इस बार की रद्दी भेज के मेरे नवा मेकअप बॉक्स खरीदेंगे। तुझे अपने मेकअप बॉक्स की पड़ी है। यार छोटी ने खबरों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, मेरा क्या होगा? हाय स्वीटी, लफ्ज भी बोले बगैर दरवाजा खोल के चली गई। इस हफ्ते हिंदी फिल्म का कोई भी गाना रिलीज नहीं हुआ होगा। आज जरूर कोई गड़बड़ होगी। हे भगवान, इस नई मुसीबत का सामना करने की मुझे हिम्मत देना। पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे होगा क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर ने रिजाइन कर दिया। मेरे घर में सन्नाटा क्यों छाया है? मेरी छोटी को कुछ हो गया है। क्या हुआ मेरी छोटी को? पता नहीं, अचानक उसने गाइड फिल्म के देवानंद की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। हिला के बात करती हूँ। बीना, 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 बेटी तू यहाँ बैठी है? छत पे बैठूंगी। इस घर में सीधा जवाब देने की किसी को आदत ही नहीं है। देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। देख देख देख, आहा, फिल्मी मैगजीन्स। डैडी, आपको शर्म नहीं आती है फिल्मी मैगजीन पढ़ते हुए? आपकी उम्र तो देखो। बेटी, ये मैं मेरे लिए नहीं
देख देख, श्रीदेवी की शादी की खबर छपी है इसमें। आप कैसे बाप है? आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? हमारे घर में जो हंगामा होता है उसकी तो आपको फिक्र नहीं। खाली सोचते हैं कि जूही को क्या हुआ, करिश्मा को क्या हुआ। भाड़ में जाए सब। चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? क्या? इस लड़की ने ऐसी धुआंधार फटकेबाजी की है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। मुझे तेरे कंधे का सहारा चाहिए। कहाँ है तेरा कंधा? Daddy, please behave yourself. सबका समझो, मेरा acting मत करो। Now I don't like this. Please go away. इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं और मुझे मेरा ही जूता सूंघना पड़े, बाहर चलते हैं। कहाँ है तेरा कंधा? कहाँ है कंधा? कंधा? इसमें इतना मुंह लटका के बैठने की क्या जरूरत है? इन सब बातों का मतलब ये है कि अपनी छोटी अब बड़ी होने लगी है। और छोटी अगर बड़ी हो गई तो इस घर में मजा ही क्या रहेगा? ये तो सचिन तेंदुलकर के बगैर की इंडियन टीम हो गई। यहाँ हम अपनी फिक्र में और ये सचिन और कामली के चक्कर में। तो कहती हूँ छोटी को किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं। मामी, साइकियाट्रिस्ट के पास तो पागल लोग को लेके जाते हैं ना। हमारे घर में तो कोई पागल नहीं था। चलो, ये कमी भी पूरी हुई। चलो राजा, तू भेजा करी, तू भी आधी पागल ही है। पागल लोग में भी गन्ने के जूस की तरह हाफ और फुल होता है। डैड, अपुन तो बोलता है कि छोटी को चूना भट्टी ले चलते हैं। वहाँ क्या होता है? You don't have any common sense, Dad. चूना भट्टी में और क्या होगा? चूना और भट्टी। डैड, वहाँ पर लंगूदीन बाबा रहते हैं। बाबा? हाँ, अपुन ने सुना है कि वो बड़े से बड़े भूत को लंगड़ा करके भगा देते हैं। आपको डाउट है कि छोटी को किसी भटकती आत्मा ने झपट लिया है। हमारे घर में भी होना शुरू होगा। वाह, क्या मेकअप होता है उनका। मेरा पेट दुख जाता है। मुझे तो काजल की बात सही लग रही है। इन बेवकूफों को कहो कि मेरे होते हुए मेरे बेटियों को कोई भटकती हुई आत्मा चपेट में नहीं ले सकती। ये भूतों के भी कोई एथिक्स होते हैं। जहाँ एक होता है वहाँ दूसरा नहीं जाता। मैं भूत पलित पे विश्वास नहीं करता। कितना झूठा है ये आदमी। दिन रात मेरे साथ गुटरगू करता रहता है। कह रहा है कि मैं भूत पलित में विश्वास नहीं करता। हिपोक्रेसी ना कोई हिंदुस्तानी मर्दों से ही सीखा। इसे कोई चुप कराओ। जिसे मैं चुप कराऊं। नहीं नहीं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। डिक्शनरी लो। क्या किसी पीर या बाबा ने कहा कि हमारे हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में अपने अक्ल का एग्जीबिशन करें? Get out from here! डैडी, मैं आप लोगों को मॉरल सपोर्ट देने के लिए यहाँ अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही थी। हमारा आईना और आदमी में फर्क पता है? तुम ही बता क्या है? जो भी आईने के सामने आता है, हाँ। आईना उसे अपने दिल में समाता है। और ये आदमी अपनों को भी पराया बनाने की कोशिश में लगा रहता है। आनंद माथुर, ये छोटी है ना छोटी, ये मुझे शाहरुख जी से भी प्यारी है। उसका भाव था, इसलिए मैं तुम जैसे फालतू लोगों की डिस्कशन में बैठी। मैंने और भी कम है आनंद माथुर के गन के सिवा। अरे, ये तो हॉट हो गई। आज सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। जिसे 100 बार डांटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर्ट हो गई। अरे इसे बाद में समझा लेंगे। पहले छोटी के बारे में सोचो। मुझे लगता है उसे एक बार डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। तुम तो दवाई के धंधे में डॉक्टरों को इस तरह से पहचानते होगे जैसे उस तरह बालों को पहचानता है। कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट को बुलाओ ना। चलिए डॉक्टर देशमुख को मिलता हूँ। छुट्टी होती तो अभी पूछती डॉक्टर देशमुख दिखने में कैसी है? आ गए डैडी लोग। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि छोटी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये चाइल्ड साइकोलॉजी का केस है। यानी
छोटे बच्चे जिस तरह एक ही खिलौने से उब जाते हैं वैसे छोटी ये माहौल से उब गई है। हाँ डैडी, पता है मैं भी शाहरुख जी से अभी उब गई हूँ। लगता है कि बॉबी से मिलके कोई नया चक्कर चलाना है। ओए चिकनी, तू चुप कर। बाद में तेरे पर चिल्लाएंगे तो तू छछूंदर की तरह चू-चू करना शुरू कर देगी और आईने के डायलॉग मारेगी। डैड, डॉक्टर ने क्या कहा छोटी के बारे में? डॉक्टर ने कहा कि छोटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। लेकिन डैडी अभी तो वो सुनील अंकल और पूजा आंटी के साथ पिकनिक जाके आई है। अभी कोई पिकनिक होगी, सुनील और पूजा अपने घर के झगड़े वहाँ पर भी ले गए होंगे। छोटी ने मुझसे क्या कहा था? उसने कहा था कि सुनील अंकल पिकनिक पे पराई औरतों को घूरते रहते थे और पूजा आंटी उन्हें कोसती रहती थी, कोसती। बताओ। अब तुम लोग प्लीज ये साइड ट्रैक पर जाना बंद करो और सोचो कि छोटी को किधर भेजने का है। मेरी माँ के घर भेज दो, वैसे भी उसको क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। अरे वो बलिया में इतनी वांटेड है जितना चंबल में डाकू हुआ करते थे। क्या करिए? बलिया के लोग इंतजार कर रहे हैं ये छोटी कब आती है और हम उसकी कब खबर लेते हैं। डैडी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। अब तो मैं बलिया ही जाऊंगी। देखते हैं गांव वाले मेरा क्या बिगाड़ते हैं। सोच ले छोटी, गांव वाले होते बड़े अनाड़ी हैं। अगर वो नारी है तो हम खिलाड़ी हैं। मुझे बोलने तो दे। एक बार मुझे गांव जाने दो, फिर देखो कैसे पूरा गांव मेरे चरण छूता है। बलिया जाने की तैयारी करो। लो, सुनो इसकी बातें। डैड, इसको बलिया भेजने से पहले इसे एक बार लंगड़ूदीन बाबा के पास ले जाना जरूरी है। लंगड़ूदीन बाबा? गलती से भी उसके पास नहीं जाना। आजकल में हम सब लोग मिलकर लंगड़ूदीन बाबा की दूसरी टांग भी तोड़ने वाले हैं। तो फिर बलिया ठीक है। भगवान भला करे छोटी का और बलिया वालों का। मैं कोई साथी ढूंढ लेता हूँ इसके साथ जाने के लिए। तब तक तुम अपनी माँ को ट्रंक कॉल करना। ठीक है। हाँ, मैं भी छोटी नानी के साथ फोन पे बात करूंगी। हाँ। पता है छोटी नानी की आवाज है ना फोन पे बिल्कुल ललिता पवार के जैसे लगती है। छोटी, ध्यान से जाना और ट्रेन में किसी अजनबी से कोई बात मत करना। बस बस, मैं सब समझ गई। ये पुराने गानों की टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग ये रोनी सूरत बनाए क्यों खड़े हो? मैं बलिया जा रही हूँ, बल नहीं। छोटी, तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। एक तू ही तो थी जिसके सामने मैं अपनी दिल की बात खोल सकती थी। कोई बात नहीं, तेरे आने तक मैं अपनी दिल की दुकान बंद रखूंगी। छोटी, टेक केयर, अच्छे से खाना और खूब मौज उड़ाना। और मोटी भी हो ना, मम्मी के साथ जो कॉम्पिटिशन करना है। काजल भाई, तुम कुछ नहीं कहोगे? छोटी, तेरे को तो मालूम है कि अपन को बोलना नहीं आता है। जिंदगी भर अपन ने जबान का काम हाथ से लिया है। लेकिन एक बात अपन तेरे को बोलता है, जब तक तू वापस नहीं आएगी तब तक अपन कोई लफड़ा झगड़ा नहीं करेगा। छोटी बाटू, छोटी बेटे चले। हाँ हाँ चलो। सुनो, मेरी तरफ से उसको एक मिल्क चॉकलेट दे देना। और सुनाओ नानी, घर का हालचाल, गांव का हालचाल, खेती-बाड़ी, पानी, बरसात सब कैसे है? बस बेटे, यूँ समझ कि तेरे जाने के बाद इस गांव में क्रांति आ गई है। क्या मतलब? जिन जिन के प्रेम किस्से चलते थे उन सभी ने प्रेम विवाह कर लिए और इस गांव से 40 साल में जितनी लड़कियां नहीं भागी थी उतनी 4 महीने में भाग गई। भागने की महामारी फैली हो। मुझे लगता है ये गांव वालों को मुझे इनाम देना चाहिए, क्योंकि मैंने उनके माँ बाप का पैसा जो बचाया है और ये जो गांव में दहेज का रिवाज है उसे खत्म करने का अच्छा तरीका है। प्यार करो और भाग जाओ। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तू आई है वो गांव वाले को पता चलेगा तब क्या होगा ये सोचकर मैंने पहले से ही बंदूक में गोलियां भर के रखी है। तक छोटी की जबान सलामत है, आपको गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और नानी, सुनैना और रोशनलाल का पैचअप हुआ या अभी भी राखी और गुलजार की तरह साथ-साथ पर फिर भी दूर-दूर? अभी पिछले हफ्ते ही रोशनलाल सुनैना को मायके से ले आया है। वेरी गुड। राम राम चौधरी। राम राम। चौधरी, मुखिया ने आपको याद किया है अभी और इसी वक्त। है? इस वक्त? हाँ, पंचायत ने किसी मामले को लेकर मीटिंग बुलाई है और वो आपको हाजिर होने के लिए कहा है अब भी। ठीक है, आप चलो, पंचायत का हुक्म सर आंखों पर, हम आते हैं। राम। नाना, मैं भी चलूं?
क्यों? मैंने हमेशा फिल्मों में पंचायत देखी है, पर कभी रियल लाइफ में पंचायत नहीं देखी। तो मैं भी आज देख लूं कि पंचायत कैसी होती है। अरे तुझे पंचायत देखने की क्या जरूरत? तू खुद ही पंचायत करने में पंडित है। गाँव वालों को इस पंडित की सेवा करने का मौका तो मिले। अरे भाई हुआ क्या है? क्या किया उस बेचारी बच्ची ने? अरे मुखिया, आप नहीं जानते उस लड़की की ताकत को। जो एक चिंगारी कपास के खेत में काम कर सकती है, वो काम ये लड़की कर सकती है। हाँ, हमारी हेमा बिटिया कभी नजर उठाकर ऊपर नहीं देखती थी। उसे हेमा मालिनी के वो किस्से सुनाए कि वो धर्मेंद्र नाम के ग्वाले के साथ भाग गई। के खिलाफ क्या नहीं बढ़ गया। उस लड़की ने तो मुझे ऐसे ठसा दिया था कि मेरी बीवी और अक्षय कुमार के बीच याराना चल रहा है। उसकी बात सच कैसे मान गए? अरे भाई जरा ये तो सोचते कि बलिया में बैठे बैठे कोई बम्बई के फिल्म स्टार से प्रेम कैसे कर सकता है? ये तो कमाल की बात उस लड़की की, जो आपको हथेली में चांद और दिन में तारे दिखा सकती है। और मुखिया, अगर ये लड़की इस गांव में फिर से रह गई तो समझ लीजिए घर घर में झगड़े होंगे, घर घर में प्रेम गीत बजेंगे और घर घर में तलाक की आवाजें गूंजेंगी। जयराम जी पंच महाजन को। आए राजू मेरा नाना। अरे ये सुबह-सुबह इतनी ठंडे में बिना शॉल के बैठे हो। सोचा है अगर आप बीमार पड़ जाए आपकी सेवा कौन करेगा? आप तो आजकल की बहुओं को तो जानते ही हो। लो, आते ही मुखिया को भड़काना शुरू कर दिया बहुओं के खिलाफ। बिटिया, ये सब लोग तुम्हारे खिलाफ फरियाद लेकर आए। मेरे खिलाफ? पर मैं तो कल शाम को ही आई हूँ। हम तुम्हारे पुराने पापों की फरियाद लाए हैं। छी छी छी, तुमने मुझे पापी कहा। तुम्हें मालूम नहीं है कितनी फिल्मों में कहा गया है बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और तुमने भगवान को पापी कहा है। तुम्हारा सर्वनाश होगा। ऐसा नहीं कहते छोटी बिटिया, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, अगर आप नहीं कह रहे तो मैं नहीं करती। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या? क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ बिटिया को? जी भर गया आपका? बेचारी लड़की शहर से बीमार होके आपके गांव में आराम करने आई और आप उसके खिलाफ पंचायत बिठाकर बैठे हो। लेकिन ये क्या हो रहा है बिटिया को? हमारा सर चकरा रहा है। हम अब और काम नहीं कर सकते गुरुदत्त जी। ये क्या कह रही है? किस गुरुदत्त की बात कर रही है? अरे गुरुदत्त को नहीं जानते? सत्यजीत रे के बाद हमारे इंडिया में एक ही तो ग्रेट डायरेक्टर था, प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम। हाँ, मुझे याद है, मैं यहाँ साहिब बीबी और गुलाम की शूटिंग में आई थी। इसको कैसे पता चला कि साहब बीबी और गुलाम की शूटिंग यहाँ पर हुई थी? अरे कैसी बात कर रहे हो मनोहर? ये तो मेरा नाम भी जानती है। हाँ, मुझे याद है, हम साहिब बीबी और गुलाम की हवेली पिक्चराइज कर रहे थे और तुम मेरे लिए ताशी बटेर लाते थे। तुम मुझ पर मन ही मन मरते थे ना। अरे ये तो क्या बोल रही है छोटी? प्लीज मुझे छोटी छोटी मत बुलाओ। वैसे ही महजबीन मीना कुमारी बनने को मैंने बहुत पथरीले रास्ते पार किए हैं। मीना को मीना रहने दो। अब तो मीना कुमारी के नाम से ही मुझे दफन होना है। ये तो खुद को मीना कुमारी समझने लगी है। हे भगवान, इसका मतलब ये हुआ इस लड़की के रूप में मीना कुमारी ने पुनः जन्म ले लिया। क्या मीना कुमारी